तो सबसे पहले हम इस डिब्बे का यूज़ करते हैं। ये हनी का डिब्बा है और इसमें हम ग्लू अटैच करके जो भी डेकोरेशन का आइटम है आप उसमें अटैच करते चले जाएंगे। एंड शादी के कार्ड से मैंने गणपति जी निकाल दिया है एंड इसके ऊपर अच्छे से ग्लू से सिक्योर कर देंगे। देन जो भी आपको डेकोरेशन में आपके पास है लेस या फिर कुछ भी ग्लिटर आप उसमें ऐड कर देंगे। साथ में इसमें मैंने डाला है पानी। आप चाहें तो अपने हिसाब से कुछ और भी डाल सकते हैं, बट फ़िलहाल मतलब पानी नहीं, पानी के बाद डेकोरेशन में आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसमें कोई भी अदर लिक्विड नहीं है, जस्ट पानी, और ये सालों साल चलने वाली चीज़ बन गई। एंड आप समझ भी सकते हैं ये किस चीज़ से बना है। मतलब ये जो हनी का डिब्बा आता है छोटा सा, अक्सर अगर आपके किचन में ऐसे डिब्बे देखने को मिल जाते हैं तो आप उससे ये बना सकते हैं। तो यार देखो, ऐसे बहुत सारे क्राफ्टिंग आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में कम से कम 50 क्राफ्टिंग आइडियाज़ हैं जो कि आप सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और फटाफट सारे क्राफ्ट देखते रहिएगा। तो ये सेकंड क्राफ्ट है जो कि आप देख सकते हैं। हमारे घर में कप वगैरह टूट जाते हैं, हमेशा ही टूट जाते हैं, सबके घर में टूटे पड़े रहते हैं और उसका हम कुछ नहीं समझ पाते कि क्या यूज़ करें। कुछ लोग हाँ थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हैं, लाइक उसमें पेंसिल वगैरह डाल के पेंसिल बॉक्स बना लेते हैं। तो हमने भी कुछ इसी तरह से पेंसिल बॉक्स बना लिया जो कि हमने सुपर क्ले से बनाया है। आपके पास मोल्डेड क्ले है या कोई भी क्ले है, आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये वाला बन कर के बहुत ही प्यारा सा रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से दूसरा हम आइडिया आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसे भी बनाना सेम उसी प्रोसेस से है। आप फटाफट सुपर क्ले को ले लेंगे एंड इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेंगे, इसमें वाइट कलर भी डालेंगे एंड फटाफट इसको भी सिंपली उसी तरह से हम रोल करेंगे जैसे पहले वाले को रोल किया था। बट इसमें हम कुछ और ही डिफरेंट करने वाले हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। वीडियो में देखते देखते आप लोग एक चीज़ तो अच्छे से मतलब समझ ही जाओगे कि इसमें हर एज के हिसाब से बनाया गया है क्राफ्ट। लाइक छोटे बच्चों के लिए ये वाला क्राफ्ट है, जिन्हें ज़्यादा क्राफ्टिंग में मेहनत ना करना पड़े वो इसे बना सकते हैं। बाकी जो हमारे क्राफ्टर्स हैं उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन क्राफ्ट आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। एंड जिनको आर्ट वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो बहुत ही अच्छा आर्ट वगैरह बना लेते हैं, उनके लिए भी वीडियो में बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ मैं शेयर कर रही हूँ। तो मतलब टोटल मैं आपके साथ 50 आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आपको इस वीडियो में इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आप मतलब आपको कॉम्बो मिल रहा है एक तरह से। आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ही नहीं है, एक वीडियो में आपको भरपूर जानकारी मैं दे दूँगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये वाला क्राफ्ट भी हमारा रेडी हो गया है। अगर आपको क्राफ्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आइडियाज़ मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ आप सभी के साथ। एंड इको फ्रेंडली चीज़ें तो हमेशा ही प्रोवाइड करती रहती हूँ। अब यहाँ पर कुछ इसी तरह से हमारे पास कुछ इस तरह की भी बॉटल्स देखने को आते हैं। किचन में तो सबसे ज़्यादा ऐसे बॉटल्स मिल जाते हैं। नहीं तो अगर आप दवाई वगैरह कराते, हाँ, ईज़िली सबके घर में दवाइयाँ वगैरह की जो बॉटल रहती है वो वेस्ट हो जाती है। तो हमने कुछ उसी से इस तरह से कुछ ड्राइंग कर दिया है, उसके ऊपर कलर करते देन इस तरह से ड्राइंग कर देंगे तो ये वाला प्यारा सा आपको डेकोरेशन पीस देखने को मिल जाएगा। और ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से बनाया है। तो यहाँ ये वाला जो है, ये वाला मैंने ढक्कन से बनाया है और इसके ऊपर फटाफट हम सिंपली ढक्कन ले लिए हैं एंड उसके ऊपर लेस लगा दिए हैं। बस इतना ही हमारा काम कंप्लीट हो गया है। लाइक ये छोटा सा आप मिनी प्लांटर भी इसे कह सकते हैं या फिर कुछ भी डेकोरेशन के लिए आप इसे यूज़ में ले सकते हैं, जो कि काफ़ी छोटा सा काफ़ी क्यूट सा आपको लगेगा एंड ये बहुत ही प्यारा सा लगा। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा भी आइडिया शेयर करती हूँ। अब ये होम्योपैथिक के डिब्बे थे, तो ये ऐसे घर में फेंके फेंकाए पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इसका भी रीयूज़ कर लेते हैं। अगर इतनों का किया तो इसका भी कर लेते हैं। तो फटाफट इसमें हमने कुछ इस तरह से फटाफट स्पंज से हमने पहले तो एक होता है, पहले आप पेंट करते हो तो प्राइमर लगाते हो ना, कुछ इस तरह से मैंने प्राइमर लगाया। तो चलो मैं आपको इसके बेस के बारे में बताती हूँ कि मैंने इसे बनाया कैसे है। तो सबसे पहले मैंने पुट्टी ली है थोड़ी सी, फिर वाइट कलर लिया है एंड मैंने ग्लू लिया है। आप कोई भी ग्लू ले सकते हो जो भी आपको सही लगे, फेविकोल हाँ फेविकोल बेटर है, आई थिंक वही यूज़ कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसको ले लेंगे एंड फिर अगर आपको पाउडर चाहिए तो आप पाउडर भी ले सकते हैं, बट अगर वॉल पुट्टी लिया तो भी कोई बात नहीं, तो ऑप्शनल है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। एंड उसको मिक्स करके हम ये वाला रेडी कर सकते हैं। नहीं तो अगर किसी के पास है ऑलरेडी वार्निश वगैरह, मतलब किट आपके पास है, तो आप वो सब भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए दूसरे क्राफ्ट अब आपको बताते हैं। अब ये भी आई थिंक डिब्बा किस चीज़ का था मुझे याद नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे डिब्बे हम किचन में ही पाते हैं। क्योंकि कोई भी डिब्बा ख़त्म हो जाता है, मतलब उसकी चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो हमारी मम्मी किचन में यूज़ करने लगती है। तो किचन एक ऐसा रूम होता है जहाँ पर ढेर सारे रंग बिरंगे आपको डिब्बे देखने को आते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम किचन को सुंदर नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हर डिब्बा तो हम जाके
ख़रीद नहीं सकते, तो क्यों ना किचन को इतना बेहतरीन प्रिटी सा बनाएं कि उसमें घुसते ही मतलब दिमाग में आए कि यार कुछ स्पेशल बनाते हैं खाने में। ठीक है, तो ये कुछ इसी तरह से मैंने इसे भी बना दिया। अभी छोटी सी डिबिया थी, इसमें आई थिंक मम्मी जीरा वगैरह कुछ तो रखती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको इतना बेहतरीन सा डिज़ाइन दे दिया जाए कि मम्मा को जीरा निकालते टाइम ही इतना मज़ा आए कि क्यूट सा बॉटल टाइप का ये फ़ील है उनको। तो हमने सोचा क्यों ना इसको मैंने इसको थीम दिया है हनी बी का। तो इसी तरह से देखते देखते हमारा ये वाला भी क्राफ्ट बन के रेडी हो गया है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही प्रिटी है। दैन इसके बाद भी बहुत सारे क्राफ्टिंग आइडियाज़ मैं शेयर करती हूँ। अच्छा, ये वाला जो है, ये वाला ज़्यादातर आपको देखने में आता है जब आप दवाइयाँ खरीदते हो तो उसके साथ ml के हिसाब से छोटे छोटे से आपको मिलते हैं, ताकि आप सही अमाउंट में दवाइयाँ ले सको। तो ये ml वाला ही डिब्बा था, तो ये भी छोटा सा था, तो मैंने सोचा क्यों ही वेस्ट करना, क्यों ना इसको रेनबो में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो फटाफट मैंने ऐसे उठा लिया। ये भी आप छोटा सा पॉट कह सकते हो उसको, जो भी कह सकते हो। ये भी छोटा सा काफ़ी क्यूट सा लगता है, एंड इसमें आप ताज़ा फूल रखो या फिर नकली रखो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, सुंदर तो ये वैसे भी लगता है। तो अब जब इतना कर लिया तो क्रीम के भी डिब्बे को क्यों छोड़ना, क्योंकि वो भी हमारे घर में हमेशा ही ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं, ख़त्म होने के बाद एम ही पड़े रहते हैं। नहीं तो मंदिर में भी कुछ इस तरह से कपूर वगैरह करके आता है, तो वो भी हमारे घर में डिब्बे ऐसे पड़े रहते हैं। मतलब बात ये नहीं है कि डिब्बे ऐसे पड़े रहते हैं हम उसमें कुछ भी रख देते हैं, बात ये है कि अपने घर को और भी ज़्यादा क्यूट कैसे करें। अपने घर की मतलब जो चीज़ें हम बना रहे हैं, जो चीज़ें रेगुलर बेसिस पे हम यूज़ करते हैं, क्यों ना हम उसी से इतना डेकोरेटेड पीस बना दें, इतना सुंदर उसे क्रिएट कर दें कि हमें डेकोरेशन की चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो कुछ इसी तरह से मैंने थीम लेकर के ये वीडियो क्रिएट की है, एंड आप सबको बहुत पसंद आएगी ये वीडियो। और वीडियो में बने रहना, बहुत सारी आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक वगैरह भी कर दिया करो, क्योंकि ये वीडियोस बहुत मेहनत से बनती है और आप लोगों की वजह से ही मेरा दिन आगे बढ़ता है। लाइक मैं दिन भर सोचती रहती हूँ कि आपके लिए ऐसा क्या बनाऊँ कि आपके लिए हेल्प हो जाए, बट फ़िलहाल आप लोग उतना सपोर्ट नहीं करते हो। लाइक थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन तो होता है, बट कोई बात नहीं, आप लोग भी अपने हो, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि क्यों ही ना आपके साथ वीडियो शेयर करना मेरा काम है, तो मैं फटाफट अपने हिसाब से वीडियो शेयर करती रहती हूँ। आगे देखते जाइए मैंने कौन कौन सी क्राफ्टिंग आइडियाज़ आपके साथ शेयर की हैं। तो ये भी देख सकते हैं, ये हमारा पेंट का जो डिब्बा होता है ना, कलर का डिब्बा, वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि ना उसी से क्रिएट कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरी वीडियो में आपको पॉट ही दिखाऊंगी, बहुत सारे बेहतरीन और भी सारे क्राफ्ट हैं जो आपके घर को और भी सुंदर बना देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ डिब्बा लिया है, डिब्बे का ढक्कन है ये, एंड मैंने उसके थ्रू क्राफ्टिंग करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर सुपर क्ले मैंने यूज़ में लिया है, एंड उसके साथ ही हम कुछ इस तरह से इसे डेकोरेट करने लग जाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसमें मतलब कलर ऐड कर रही हूँ, एंड कलर ऐड करते करते कई सारे शेड बनाएंगे हम ग्रीन के ही, एंड फटाफट गोल करके इसके ऊपर चिपकाते चले जाएंगे। इसमें ग्लू की ज़रूरत लगती नहीं है, ईज़िली ये चिपक जाता है, बिना ग्लू के ही चिपक जाता है और ख़राब भी नहीं होता है। तो अगर आपको चाहिए कि लॉन्ग टर्म में चले तो ऐसे ही मत छोड़ दीजिएगा, इसके ऊपर आप कर सकते हैं वार्निश का 1 कोट, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम ही ख़राब हो जाएगा, बट हाँ सालों साल चलाना है और आप इसे धो भी सको, सही सलामत रहे, तो इसके लिए वार्निश का कोट लगाना ज़रूरी है, ताकि ये गंदा भी होता है तो आप इसे साफ़ कर सकें। बना दिया है एंड फटाफट अपने बगीचे में ऐड कर देंगे, रेडी हो गया क्यूट सा। ओके, आपको एक और बात बताऊँ, यहाँ पे क्राफ्टी DIY लिख कर आ रहा है, क्योंकि जब ये वीडियो मैंने अपलोड की थी तो मेरा नाम चैनल क्राफ्टी DIYs था, बट क्राफ्टर आकांक्षा मैंने चेंज कर लिया है, और इसका रीज़न कुछ भी नहीं है, ऐसे मूड में आता है कुछ भी करती रहती हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये वाला पेड़ रेडी हो गया है, एंड आप देख सकते हो इसको मैंने किस तरह से बनाया है। जो हमारा डिस्पोजेबल ग्लास होता है यूज़ एंड थ्रो वाला, हमने उसको यूज़ में लिया है, एंड सिंपली आपको मोल्डेड क्ले मिल रहा है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में आप सुपर क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैंने लिया है एक लकड़ी, जिसकी हेल्प से हम इसे बना रहे हैं। 2 क्यूट सी हमने जो क्यूट सी हमारी आती है ना चिड़िया उड़िया रहती हैं, आजकल तो देखने में बिल्कुल बंद हो गई हैं, पहले तो ये बहुत दिखती थी, बट अब समझ में आ रहा है ना, पेड़ वगैरह कट रहे हैं, बॉटल प्लास्टिक हर जगह फेंके जा रहे हैं, तो ये कहाँ ही रहेंगी। यही रीज़न है कि हम इस तरह से क्राफ्टिंग करने का बहुत ज़रूरत है। लाइक रीयूज़ तो ज़रूर ही करो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाला तो बनकर रेडी हो गया है, मैंने कहा था ना बहुत अमेजिंग क्राफ्ट है, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं, और आगे देखते जाओ, बस देखते ही जाओ, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं सारे क्राफ्ट। लाइक इसी के टक्कर में आगे बहुत है, बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर आप
सिंपली आप देख सकते हैं मैं पेन होल्डर बना रही हूँ, या तो फिर आप इसे एक तरह से सिंपली आप इसमें फ्लावर वगैरह भी रख सकते हो, डेकोरेशन आइटम आप कुछ भी इसमें रख। अरे ये क्या हुआ बात, ये देखो बारिश शुरू हो गई। मैं वीडियो बनाने क्या लगती हूँ, बारिश वगैरह सब शुरू हो जाता है। बगल में किसी ने आग लगा रखी है, मतलब प्रकृति के जितने भी विकराल रूप हैं वो आज ही आ जाएंगे। तो वॉइस में आपको समझ में आ ही रहा होगा किस तरह से हवा चल रही है। मैं कहाँ जाऊँ, नादान बच्ची हूँ, यहीं रहना पड़ेगा। इसकी बूंदें भी इतनी बड़ी बड़ी है, मैं क्या बताऊँ, मेरे हाथ पे पड़ा इतना बड़ा। खैर हम अपने टॉपिक से भटक रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा रेडी हो गया है पेन होल्डर। तो चलो अब नेक्स्ट क्राफ्ट की तरफ चलते हैं। आप इसको कहीं भी रख सकते हो। मेरी मम्मी तो ज़्यादातर इसको अपने मंदिर में रखती हैं या तो फिर अपने किचन में रखती हैं। उन्हें किचन में फ्लावर ज़रूरी है। यार मैं ना आपसे एक दिल की बात करना चाहती हूँ आज। आई थिंक मुझे चैनल बनाए शायद 2 या 3 साल हो गए हैं, बट अफसोस ये है कि अभी तक मेरा चैनल ना ही मोनेटाइज हुआ है और ना ही व्यूज़ इतने आए हैं। मे बी कुछ लोग तो वीडियोस छोड़ के जा भी चुके होंगे अभी तक में, आप कुछ ही लोग टिके हो गए यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, क्रिएटर्स यार बहुत मेहनत से काम करते हैं, बट अफसोस की बात यह है कि अब वो सारी चीज़ें इतनी चल नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही अच्छी वीडियोस अपलोड करती हूँ, बट एक बात है, मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है मेरा कभी कभी। एंड इस टाइम पे मेरा मोटिवेशन काफ़ी लो था, लेकिन एक चीज़ दिमाग में थी कि यार ये जो भी चीज़ें मैंने रीयूज़ करके चीज़ें बनाई हैं वो बहुत ज़्यादा सही है, और आई थिंक अगर लोग इसे बनाना चाहेंगे तो फिर काफ़ी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। लाइक हम जैसे चीज़ें फेंक देते हैं इधर उधर, एनवायरनमेंट हमारा ख़राब हो जाता है। तो अगर हम फेंकें ना और उसकी जगह अगर हम कुछ ऐसा बनाएं जिससे हमारे पैसे भी बचें। लाइक आप घर में डेकोरेशन की चीज़ें खरीदते हो, काफ़ी ज़्यादा महंगी आती हैं। अभी जो चीज़ें मैंने बनाई, ये चीज़ें आप कहीं खरीदने जाओ तो सच में बहुत महंगी आती है। लाइक मैंने एक टेडी बियर पूछा था, छोटा सा था, कुछ ऐसा अमेजिंग चीज़ें नहीं थी उस पर। मैंने पूछा कितने का है, तो उन्होंने कहा 200 का है। मैंने कहा मतलब रियली, मैं 50 रुपए का सुपर क्ले लेके कम से कम 50 ऐसे टेडी बियर्स, मतलब मुझे काफ़ी अजीब सा लगा कि जब इसे मैं बना सकती हूँ तो इसे मैं मार्केट से क्यों लूँ। तो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें बहुत है। लाइक सुपर क्ले इतना सिंपल सा चीज़ है, अब इसे ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ऐसे लग रहा है प्रमोशन कर रही हूँ, बट सिंपली चैनल ही मोनेटाइज नहीं हुआ, प्रमोशन कहाँ से मिलेगा। बट ये मेरा पर्सनली रिव्यू है आप सबसे, क्योंकि मैंने वीडियोस जब बनाई हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आसान लगा है। लाइक मुझे मूर्तियाँ वगैरह बनाने नहीं आती थी, बट सुपर क्ले इतना सॉफ्ट क्ले होता है, इससे आप कुछ भी बना सकते हो। मतलब बहुत पसंद आया मुझे तो, एंड इसी वजह से आपने ज़्यादातर क्राफ्टिंग मेरी सुपर क्ले से ही देखी होगी। ऐसा नहीं है, ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, वार्निश यूज़ करो तो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, टिक जाती हैं। लेकिन यार मन में ना थोड़ा सा ऐसा रहता है, वीडियोस वगैरह बनाती हूँ और जब वो चलती नहीं है तो थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन आता है। लाइक मैं किससे शेयर करूँ, मेरे पास तो कोई है ही नहीं जिससे मैं सारी बातें शेयर करूँ। लाइक कोई भी यूट्यूब वगैरह नहीं यूज़ करता मेरे साइड में, मतलब चैनल्स किसी के भी नहीं हैं, तो उन्हें मेरी जर्नी के बारे में ज़रा सा भी नहीं पता है। लाइक कितना उतार चढ़ाव आता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो फिर भी मैं ये चीज़ें बना रही हूँ, मेरे को नहीं पता क्या सीन होने वाला है, क्या सीन नहीं होने वाला। बट एक बात है कि हाँ, आप लोग साथ में हो तो ज़रूर ही कुछ ना कुछ कभी ना कभी कर ही लेंगे। लेकिन एक चीज़ है, जो मैं वीडियोस बनाती हूँ वो इस होप से बनाती हूँ कि मे बी लोगों के काम ज़रूर आए। और ये क्राफ्टिंग तो मैंने सोच समझ के ही डाली है, अपलोड की है। अब वो नहीं पता ये कितनी चलेगी, बट ये बात है कि हाँ, इसमें दिल की काफ़ी सारी चीज़ें हैं और काफ़ी दिल से मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया है। बट ये बात है कि अभी इस टाइम पे काफ़ी डिमोटिवेशन से जूझ रही थी मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मोनेटाइज भी नहीं हुआ है चैनल, और आई डोंट नो आगे चल के होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं एंड मे बी शायद मैं उतना ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ। तो देखते हैं क्या होता है आगे चल के। बट यह है कि कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैनल पे फिर मिलेंगे हम। लेकिन फ़िलहाल अभी जो भी क्राफ्टिंग आइडियाज़ मैं शेयर कर रही हूँ उसे बनाने का ज़रूर ट्राई करना। मे बी शायद थोड़ा बहुत अपने देश में थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें भी हो जाएं। लाइक खरीदने से ज़्यादा अगर खुद क्रिएट कर लो तो ज़्यादा बेटर है। एंड आप देखते ही होगे, इधर उधर आंखें घुमा कर देखो कितने प्लास्टिक पड़े हैं, हर जगह पेड़ वगैरह कटते जा रहे हैं। और एक टाइम पे ऐसा ना हमें सांसें भी खरीदनी पड़े, क्योंकि पानी तो खरीद के हम पी ही रहे हैं, तो ऐसा ना हालत हो जाए। लेकिन हाँ, एक छोटे सा क्राफ्टर अगर ये काम कर रहा है तो कहाँ ही काम आएगा। ये चीज़ तब होगी जब आप सब मिल करके। अभी तो गणेश चतुर्थी चल रहा है, गणपति बप्पा सबके घर हैं और आज सभी लोग विसर्जन करने जा रहे हैं। एंड आपके टाइम, मतलब इस टाइम पे भी आप देखोगे बहुत सारे लोग ले जाके जस्ट प्रवाहित कर देंगे बाबा जी को। एंड कुछ भी नहीं, ऐसे
नदी में बह जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा उधर भी प्रॉब्लम होती है। तो इको फ्रेंडली बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। खैर अभी हम और आप मिलके कुछ सुधार कर सकते हैं तो बेशक करेंगे, ऐसा नहीं है कि सारे ही कर लेंगे, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत तो हम कर ही सकते हैं। एंड आप प्रोसेस देख ही रहे हो किस तरह से मैं काम करती जा रही हूँ अपनी क्राफ्टिंग में। एंड मतलब प्रोसेस पे ध्यान ज़्यादा देना, लाइक मैं क्या चीज़ें बना रही हूँ उसको देखते जाओ क्योंकि आप भी इसे क्रिएट कर पाओ। एंड वीडियो काफ़ी लॉन्ग है तो खोजने में प्रॉब्लम होगा। ऐसा नहीं है कि सब बना लो, लेकिन कुछ ट्राई ज़रूर कर सकते हो। सारे एज के अकॉर्डिंग है ना ये, तो ऐसा नहीं है कि भाई मतलब कोई बनाएगा कोई नहीं बनाएगा, ऐसा सीन नहीं है, बना सकते हो। सिंपली मैंने कलर कर दिया है इसे, आपने देखा होगा किस तरह से। एंड इसके ऊपर जो मैंने वाइट कलर का जो मैंने एक पहले से डैब डैब करके एक कोट अप्लाई किया है, वो वही कोट है जो मैंने आपको पहले बता रखा है। लाइक उसी कोट को आपको इसके ऊपर अप्लाई करना है, देन कलर कर देना है, ठीक है। जब ये अच्छे से कलर हो जाए तो आपको इसको धूप में रखना है। धूप में सुखाने के बाद फिर हम इसके ऊपर दूसरा कलर करने वाले हैं जो कि हमारा सिल्वर या फिर गोल्ड कलर रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सिंपल सा लग रहा था। तो सबसे पहले मैंने इसमें कुछ वाइट कलर का अप्लाई किया है, सेम वही कोट, ताकि वो छूटे ना इस पर से। एंड उसके बाद हमने इसमें गोल्ड, बट ये छोटी वाली ख़त्म हो गई थी, लेकिन इसकी जो छोटी सी डिब्बी थी उसे मैं निकाल ही नहीं पा रही थी। अब उसे निकाल नहीं पा रही थी तो उससे क्राफ्टिंग भी नहीं कर पाई, लेकिन इसका जो ऊपर का कैप है वो तो बच गया। तो चलो उसी से हम क्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो कुछ भी नहीं किया, सिंपली वाइट कलर हमने कहीं किया है कहीं नहीं किया, आप देख सकते हो शेडेड वे में होगा, हल्का सा ब्लू हल्का वाइट आपको टच दिख रहे होंगे इसमें। एंड सिंपली हमने इसमें वाटर कलर लिया है एंड इसके ऊपर कलर करने लग गए हैं। अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो आप इसमें एक्रेलिक भी कर सकते हो, क्योंकि मैं इसे चेंज करने वाली थी इसलिए मैंने ऐसा ही कर दिया। मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ तो इसीलिए मैं चीज़ें हमेशा चेंज करती रहती हूँ। एंड काफ़ी चीज़ें मैं ऐसी बना रही होती हूँ कि जिसका मैं वापस से कुछ रीयूज़ कर लूँ या फिर वापस से मैं उसे कुछ और बना लूँ, क्योंकि एक ही चीज़ को देखते देखते मेरा मन पक जाता है, इसलिए मैं हमेशा उसको दूसरे वे में ही कलर कर देती हूँ। आपने बहुत सारे ऐसे मेरे फ़ोन, मतलब मैंने फ़ोन के ऊपर कलर कर रखा है, सेम फ़ोन के ऊपर कलर किया है मैंने, क्योंकि उस वाले को मिटा देती हूँ कुछ दिन के बाद एंड नेक्स्ट अप्लाई करूँगी। ज़्यादातर जब मैं छोटी थी ना तो मैं मेरे बॉक्स के साथ इतने एक्सपेरिमेंट करती थी, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब हर 7 दिन के बाद मेरा बॉक्स कुछ अलग ही लेवल का दिख रहा होता था और क्लासमेट्स हमेशा बोल रहे होते थे तो नया लेकर आती है या फिर क्या करती है। कई बार तो उन्हें समझ में आ जाता था कि यार ये तो पुराना वाला है, इसके ऊपर DIY हुआ है कुछ। लेकिन तब के टाइम पे तो यूट्यूब था ही नहीं यार, उस टाइम पे यूट्यूब आई थिंक बना ही नहीं था। ये वाला देखो, ये वाला हमारा कार्डबोर्ड का डिब्बा था, इसलिए इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया है पुट्टी का, क्योंकि अगर इसके ऊपर भी सुपर क्ले यूज़ करूँगी तो वो बिल्कुल भी मजबूत नहीं रहेगा। तो जो चीज़ें मजबूत हैं उस पर हम सुपर क्ले का यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें मजबूत नहीं हैं उसके ऊपर हम दूसरा कुछ कर रहे हैं, लाइक कलर कर दे रहे हैं या तो फिर कुछ अलग ही चीज़ें कर रहे हैं। तो पुट्टी से ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया है। एंड इसके ऊपर जैसे भी आपको ऐसे लाइन खींचनी खींच लो, क्योंकि हम इसे कुछ इस तरह से लुक देने वाले हैं जैसे कि एक तरह से पेड़ होता है उस तरह का लुक देने वाले हैं। तो बाकी जो एरिया था उसको मैंने अच्छे से उसमें फिल कर दी है पुट्टी। मैंने हाथ से ही किया है क्योंकि अभी ब्रश वगैरह से करने में ये उतने अच्छे से लगता नहीं है, तो भाई हाथों से ही करना ज़्यादा बेटर है। 2 कोट अप्लाई किया है, एक तो लाइट हम यूज़ करेंगे एंड उसके बाद डार्क, फिर और भी ज़्यादा लाइट वाला, क्योंकि मतलब आप देखते हो पेड़ में कई सारे शेड होते हैं। लाइक एकदम अंदर साइड में देखो तो डार्क होता है, देन लाइट, फिर जहाँ पे शेडो पर रहती है उसके अकॉर्डिंग हम इसके ऊपर कलर करेंगे। एंड सिंपली मैंने वॉल पुट्टी से ही किया है सारी चीज़ें। सर्कल करेंगे, नीचे वाले साइड से हल्का सा रोल करके उसे प्रेस कर देंगे तो इस तरह से फ्लावर्स बन के रेडी हो जाएंगे। एंड इसके ऊपर आराम से हमें लिप्स वगैरह जो भी आपको ऐड करना है आप ऐड कर लो। अभी मैंने सुपर क्ले का भी यूज़ किया क्योंकि एक बार ही हमने इसे स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो अब टूटने का तो कोई भी डर नहीं है, तो इसलिए हम इस तरह से यूज़ करेंगे। वार्निश अप्लाई करोगे तो ऐसा लुक इसमें आ जाएगा और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो भाई फिर से आ गया हमारा टूटा कप। मैंने कहा था ना मैंने कप बहुत तोड़े हैं यार, तो ये एक दिन और तोड़े थे तो ये वो वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए, ऐसा नहीं है मैं जानबूझ के कप तोड़ती हूँ, नहीं यार, सफाई करते टाइम टूट जाता है, खुद ब खुद गिर जाता है, मैं जानबूझ के नहीं तोड़ती। सिंपल ये वाला भी रेडी कर देंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला, ये तो भाई मैंने दिवाली के लिए बनाया था क्योंकि इसमें इस तरह से सजा करके इसके ऊपर मैंने कैंडल वगैरह रखा था। एंड अभी तो मैंने रखा हुआ है, ठीक इसको कपूर कहते हैं, तो उस तरह से मैंने रख लिया था। तो चलो कप वाला शुरू करते हैं। तो कप के ऊपर कुछ इस तरह से छोटी छोटी हम इस तरह से बॉल्स बना लेंगे। ये बॉल्स हमारा सुपर क्ले से बना है एंड इस तरह से एक के ऊपर एक चिपका करके हम इन बॉल्स का फ्लावर बना लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो हल्की हल्की आपको साउंड आ रही होगी लाइक बारिश की। तो बारिश शुरू हो गई। नेक्स्ट इंटर से लग रहा है अब ये मुझे भगा के रहेगा यहाँ से, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन पर भी आ रहा है। तो
घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड मतलब वीडियो शूट नहीं कर पा रही घर में, क्योंकि घर में काफ़ी सारी बातचीतें हैं, मतलब बातचीत बहुत हो रही है। और मैं छत पर आई हूँ तो बारिश हो जा रही है। ओह कितनी प्रॉब्लम है, बाप रे। तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इस तरह से हमें इसके ऊपर अटैच करते चले जाना है। फ्लावर्स आपके ऊपर है, अगर आप चाहो तो पेस्टल कलर्स में भी फ्लावर्स बना सकते हो। अच्छा इस टाइम पे लाइट भी चली गई थी तो मैंने सीधे सनलाइट में शूट कर लिया इसे। तो वैसे ये बहुत क्यूट बना है, बट लाइटिंग की वजह से थोड़ा सा क्यूट नहीं लग रहा है, बट कोई बात नहीं यार, फिर भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और अब जब इतना हो गया तो क्यों ना हम गमले भी बना लेते हैं। अच्छा ये वाला होम्योपैथिक की जो दवाई आती है ना, उसके ढक्कन है, तो शीशियों का तो हमने क्राफ्टिंग किया, लेकिन इनके ढक्कन अब उनका क्या करें, तो क्यों ना उनका भी यूज़ कर लेते हैं। तो यार मैं कह रही हूँ ना, मेरे पास इतने तरह के क्राफ्टिंग आइडियाज़ है कि आप देखते देखते थक जाओगे, लिटरली देखते देखते थक जाओगे। मैं क्या, मेरा क्राफ्ट भी खत्म होने वाला है। अब इसको बनाते बनाते आप मेरा हाथ देख ही रहे हो, मतलब इतना गंदा कर दिया मैंने। मुझे ख्याल ही नहीं रहता भाई, क्राफ्टिंग के टाइम पे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा हाथ कैसा दिख रहा है, मैं कैसी दिख रही हूँ। ज़्यादातर तो मैं अपनी वीडियो इसलिए रिकॉर्ड नहीं करती क्योंकि मैं इन स्थिति में बैठ के क्राफ्ट कर रही होती हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं घर वालों को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकूँ, मैं यहाँ क्या दिखाऊँगी। मतलब मुझे कोई धुन नहीं रहता। क्राफ्टिंग मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ है। लाइक मेरा पर्सनल क्या है, मुझे आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है, वो भी सीनरीज वगैरह बनाना। लेकिन क्राफ्टिंग भी अब कुछ वैसा ही टच देता चला जा रहा है। लाइक अगर मैं इन चीज़ों को करती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहता मैं क्या कर रही हूँ, किधर हूँ, कहाँ हूँ। ज़्यादातर टाइम मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं तो कैमरा भी नहीं ऑन की रहती हूँ, मतलब मैं कैमरा ऑन ही नहीं की हूँ, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है और मैं क्राफ्टिंग बनाती चली जा रही हूँ। और लास्ट मोमेंट पर जब मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करने होते हैं, फाइनल लुक दिखाना होता है, तो मैं देखती हूँ ले मेरा तो कैमरा ही नहीं ऑन है। कम से कम मेरे 40% क्राफ्ट तो ऐसे ही वेस्ट चले जाते हैं क्योंकि मैंने कैमरा ही नहीं ऑन कर रखा है। और ये चीज़ ऐसा नहीं है हैबिट से हो रहा है, नहीं, जब मैं क्राफ्टिंग में घुसती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि लिटरली मुझे करना क्या है, कर क्या रही थी, किधर क्या। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ क्राफ्ट पर होता है कि भाई ये चीज़ अच्छे से करनी है, इस चीज़ को कंप्लीट करना है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि कोई चीज़ें मुझे पसंद नहीं आ रही तो वो चीज़ें मैं अपलोड ही नहीं करती हूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी व्यूज़ की घटती स्थिति देखते देखते मैं कुछ भी अपलोड कर दे रही हूँ। लाइक वो भी अपलोड कर दे रही हूँ जो थोड़ा बहुत क्यूट नहीं लग रहा है, बट ठीक है, धीरे धीरे उस चीज़ में भी सुधार करूँगी। लेकिन ये कैमरे वाला मुझे नहीं पता, इसके सीन पे मेरे समझ नहीं आता है, मतलब मैं कैमरा ऑन ही नहीं करती। बातों बातों में देख रहा हूँ मेरे कितने सारे गमले बन के रेडी हो गए। अच्छा आप बताओ, अगर आप ऐसे गमले बना रहे हो तो कहाँ रखोगे इसे? मतलब मुझे तो ये सब इतने पसंद आए कि मैंने मेरे डॉल हाउस में रख लिया। अच्छा मैं देखती हूँ काफ़ी ज़्यादा डॉल हाउस भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, बट मैंने बनाया नहीं अभी तक। बट अगर आपको चाहिए या फिर पसंद आते हैं ऐसे चीज़ें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ऐसी वीडियोस भी लेकर आऊँगी। एंड क्यूटीज़, अगर आप लोग अभी तक मेरे वीडियो पे जुड़े हुए हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो लाइक भी कर दो यार। एक लाइक से क्या ही चला जाएगा, एक लाइक करो, मेरे को बहुत अच्छा फील होता है, लाइक मोटिवेशन भी मिलती है। कमेंट करके ये भी बताना आप किस जगह से मेरी वीडियो देख रहे हो, लाइक इंडिया से हो या इंडिया से बाहर भी कोई जगह है जहाँ से मेरी वीडियो रन कर रही है। जैसे कि अभी इस टाइम पे मेरी वीडियोस काफ़ी जगह जा रही है, मैंने एनालिटिक्स में देखा तो मैंने देखा अदर जगह जा रही है, मैंने तो इंडिया ही रखा था, बट ठीक है चलो कहीं और भी चल रही है, लेकिन भाषा तो मेरी इंडिया में ही है, तो उन्हें खा की समझ में आता। बातचीत करते करते हमारा कैक्टस भी बन के रेडी हो गया, देख ही रहे होगे, सुपर क्ले। हाँ बादशाह है मेरा सुपर क्ले। मुझे चैनल का नाम क्राफ्टर आकांक्षा नहीं, सुपर क्ले आकांक्षा रख देना चाहिए, लेकिन हाँ क्या ही करेंगे, किसी और का कॉपीराइट आ जाएगा ना मेरे ऊपर, सुपर क्ले वाला दे मारेगा गोली मुझे। तो यहाँ पर ये वाला भी रेडी हो गया। एंड सो आप देखते हो कि कैक्टस में ज़्यादातर इस तरह से फ्लावर रहते हैं, तो मैंने वो भी बना दिया है। एंड इसको फटाफट अपने गमले में रख देते हैं। ये इतना क्यूट लग रहे हैं सारे के सारे, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे यार। मतलब आप बताओ आप कैसे लगते हैं सारे गमले? मेरे को तो बहुत पसंद आए थे, मैंने इन्हें बनाते टाइम ही देख लिया था कि भाई ये बड़े सुंदर बनने वाले हैं। एंड इसको काफ़ी टाइम तक मैं रखी भी हूँ। हाँ सेम चीज़, अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम तक रखना है ना तो आप इसके ऊपर वार्निश अप्लाई। हमें पसंद हो ना हो, लेकिन हमारी मम्मियों को पौधे बहुत पसंद होते हैं। आप इस बात से ज़रूर रिलेट कर पाओगे क्योंकि मम्मियाँ लोग इतना ज़्यादा पसंद करती हैं पौधे, दिन भर उनके पास लगी ही रहती हैं, जैसे कि इतना लाड देती हैं उन्हें। उनमें से फ्लावर्स भी बहुत प्यारे प्यारे आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल प्यार ही पाते हैं, खिलके भी बहुत मुस्कुराते हैं। मम्मी कहती थी जब मैं छोटी थी तो वो कहती थी कि पौधे हमारी फीलिंग समझते हैं। क्या ये सच है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं लगता, आई एम स्टिल कन्फ्यूज। लेकिन अगर ऐसा सच है तो कमेंट में ज़रूर बताना, शायद ये सच है। बट बात ऐसी है कि मुझे गमले मतलब रखना बहुत पसंद है गमले, लेकिन अगर मैं रखूँ तो उसमें पानी डालना मैं अक्सर ही भूल जाती हूँ, जिसकी वजह से पेड़ खराब होने की काफ़ी बुरी स्थिति में जाने लगते हैं। तो मम्मी वापस उन्हें बाहर ही रख देती है जहाँ पर वो उनका ज़्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखती है। तो मैं अपने लिए ही बना लेती हूँ।
क्योंकि मैं वैसे तो देख नहीं पाऊँगी, क्यों ना ऐसे ही देख लूँ। एंड मैंने काफ़ी तरह के क्यूट से गमले बना रखे हैं अपने चैनल पे, तो बहुत ही सारे डाले हैं। एक तो मैंने वॉल डेकोर के हिसाब से भी डाले थे, आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा, काफ़ी नीचे मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ उसके बाद अपलोड कर चुकी हूँ मैं। सही है ना, पहले के टाइम पे कितने सारे होते थे पेड़ पौधे, मतलब कितना प्यारा लगता था, लेकिन अब तो ऐसा लगता ही नहीं है। इतने सारे घर वगैरह बन गए, मतलब मैं जिस एरिया में रहती हूँ यहाँ पर भी, मतलब मैं बहुत पहले की बात बताती हूँ, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे बहुत कुछ हुआ करता था। और यहाँ तक पेड़ में, मतलब पौधों में, पेड़ों में तो फल भी रहते थे। हम ज़्यादातर उन फलों को खाते थे, चढ़ के तोड़ के कैसे भी करके, और उनमें झूले वगैरह बनाकर उसी में खेलते थे। मतलब मेरा तो बहुत ही प्यारा रिश्ता रहा है पेड़ों के साथ। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे घर वर बनते चले गए, उन सभी पेड़ों को काट दिया गया, और ये चीज़ काफ़ी हर्ट भी करती है मुझे, काफ़ी बुरी भी लगती है, क्योंकि उन सभी पेड़ों के साथ मैंने बचपन में खेल रखा है, तो मेरा थोड़ा सा इमोशंस थे उनके साथ। लेकिन उन्हें काट दिया गया क्योंकि ज़मीन किसी और की थी। लेकिन थोड़ा बुरा लगता है इस चीज़ को देख के, बट कोई बात नहीं, होता ही रहता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लाइक अगर काटे हो तो लगा भी दो कहीं ना कहीं। क्यों, सही बोला ना। हाँ, खत्ता पानी डाल नहीं पाती हूँ, बड़ी बड़ी बातें करती हूँ, बट सोचना चाहिए, है ना। क्या तुम्हें क्या लगता है, सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? खैर छोड़ो, ये वाला आपको बहुत पसंद आने वाला है। ये वाला इसलिए पसंद आने वाला है क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी बना दिया है, लाइक कुछ भी बना दिया है क्योंकि मैंने देखा था इसे काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक ये ग्रीन कलर का होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा यूनिक ही बना देती हूँ। अच्छा, आप लोग सोचोगे कि इसके अंदर बेस कौन सा यूज़ कर रही हूँ, जो मिट्टी जैसा दिख रहा है, तो वो है हमारा आई थिंक सुपर क्ले नहीं है, वो मोल्डेड क्ले था, ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसलिए उसको यूज़ किया। तो उसमें ब्लैक और ब्राउन कलर है। ये वाले सेम उसी तरह से बॉटल्स हैं, जो कि आप देख सकते हो। सिंपली आपको इस तरह से बॉटल्स देखने को मिल जाएंगे। एंड मतलब ज़्यादातर ये सारे बॉटल आप यूज़ में लेते हो दवाई वगैरह या फिर किसी भी चीज़ में आती है। वही सेम वही बात कि ब्लैक कलर है तो क्या ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें हम कुछ रखते हैं तो दिखता भी नहीं है, ट्रांसपेरेंट हो तो कुछ दिखे भी ना, तो ज़्यादातर ऐसे बॉटल्स फेंक देते हैं। और हाँ, एक प्रॉब्लम है, कूड़े वाला तो ये बॉटल लेता भी नहीं है। मतलब वो कहता है हम ये सारी चीज़ें नहीं लेंगे, ऐसे कह के वो हमें वापस कर देता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसे कहीं भी फेंक देते हैं, लेकिन इसका रीयूज़ हो ही नहीं पाता है, तो इसका हम रीयूज़ कर लेते हैं। ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ बताना, आप लोग मतलब आप लोग करते क्या हो, लाइक स्टडी करते हो, जॉब करते हो, या फिर हाउस वाइफ हो, आप लोग क्या मतलब क्या काम क्या करते हो? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर मुझे क्राफ्टिंग में काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलेंगे। लाइक मैं आपके अकॉर्डिंग्स वीडियोज़ अपलोड कर पाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि मेरी सबसे ज़्यादा ऑडियंस कौन सी हैं। लाइक मेरे हर एज ग्रुप में चल रहा है, बड़े भी देख रहे हैं, छोटे भी देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने सभी के लिए डाल दिया एक साथ। बट वैसे सबसे ज़्यादा जो मतलब लोग कौन हैं वो चीज़ मुझे नहीं पता, सबसे ज़्यादा कौन सी ऑडियंस मुझे देख रही है, तो वो ज़रूर मुझे बताना। अगर आप लोग मतलब स्कूल वगैरह में क्लासेस में हो तो वो भी मुझे बताना, ताकि मुझे आपके हिसाब से हैक्स लाने में ज़्यादा यूज़फुल रहे। एंड मुझे बहुत टाइप के हैक्स आते हैं, बट मुझे पता नहीं मेरी ऑडियंस कौन है, इस चक्कर में मैं बना नहीं पा रही हूँ। बट आप कमेंट करेंगे तो मैं बेशक बनाऊँगी, एंड आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो है ये होली के लिए भी यूज़ कर सकते हो या बर्थडे के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये तो भाई मैंने सिंपली बॉटल्स नहीं आती हैं उसकी, जो आप बुक्स वगैरह लेते हो उसके कवर के लिए बॉटल्स लेते हो, वो बॉटल्स को जब मतलब कवर जब फिनिश कर देते हो तो आपको इस तरह से मिलता है कार्डबोर्ड का एक रोल। तो ये रोल है, उसको बीच में से कट कर लिया है। या फिर अगर आप टेप ले रहे हो तो टेप में भी ऐसे रोल आपको देखने को आ जाता है। तो इसे बनाने के लिए सिंपली आपको कुछ इस तरह से कलर कर लेना है उसके ऊपर, मतलब कलर नहीं करना है, ग्लू कर लेना है। ग्लू अच्छे से आप इसके ऊपर चिपका देंगे, उसके बाद फिर आपको इस पर अप्लाई करना है ग्लिटर पाउडर का, एंड जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है ये चीज़ करना, तो कोई भी एज ग्रुप बना सकता है, कोई ऐसा टफ चीज़ नहीं है ये। तो इसे बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, मतलब हर चीज़ आपको इस वीडियो में मिलेगा। अच्छा, इसे मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि आई थिंक ये प्लास्टिक का ही है, ये रोल भी प्लास्टिक का है, हाँ कार्डबोर्ड का नहीं है, इसीलिए इसका मैंने यूज़ किया है, क्योंकि मैं प्लास्टिक वाले में यूज़ करी। हाँ। तो उसके बाद फिर इसके ऊपर मैं सेम ऐसे ग्लिटर जो शीट आता है हमारा उसको अप्लाई करें। अगर आपके पास ग्लिटर शीट नहीं है तो फिर आप कुछ और भी इसमें लगा सकते हैं, मतलब अच्छे से चिपका सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया। देख रहे हो कितना प्यारा है, बहुत ज़्यादा मस्त है यार, बहुत सही है। मतलब ईजिली आप बर्थडे में यूज़ कर सकते हो या फिर होली में, कभी भी। मैंने बोला था ना बहुत अच्छे अच्छे क्राफ्ट है, तो ये वाला भी देखते चलो। इस वाले क्राफ्ट को बनाने के लिए मैंने काफ़ी चीज़ें ली हैं। आपने देखा होगा प्लास्टिक बॉटल लिया है, साथ में मैंने कुछ ऐसे पेपर्स लिए हैं,
एंड थर्माकोल्स वगैरह भी यूज़ में लिए, काफ़ी चीज़ें यूज़ में ली हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने घास भी यूज़ में लिया है। अच्छा, ये वाला घास ऐसा नहीं है कि जल्दी सूख जाएगा, ये सूखेगा तो भी कड़ा रहता है और उसकी वजह से इसका बहुत ही प्यारा लुक आता है। ठीक है, तो आप इस घास को यूज़ में ले सकते हो। इसका नाम मुझे नहीं पता, बट ऐसे काफ़ी ज़्यादा अपने घर के बाहर देखने को मिलते ही हैं एंड ये काफ़ी लॉन्ग टर्म तक रहता है। मतलब इसे बनाए हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया एंड ये अभी भी है, तो इसका मतलब इसमें कुछ तो बात है, ऐसा नहीं है कि जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर ईजिली हमें चिपका देना है। चिपकाते टाइम ध्यान रखना आपका जो ग्लू है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसे लोकल ग्लू मत यूज़ कर लेना, जैसे पेपर चिपकते हैं तो फिर वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, एंड फटाफट अपना एक्रेलिक पेंट ले लो या फिर कोई भी पेंट ले सकते हो, जैसे वाटर कलर हो गया, कोई भी पेंट आपको जैसे इसके ऊपर कलर करने, इफ़ेक्ट्स डालने हैं। तो इसकी मैंने सबसे पहले डार्क ग्रीन किया, उसके बाद लाइट ग्रीन एंड येलो कलर हम ऊपर से शेड में डाल रहे हैं। कुछ इस तरह से शेड डालते चले जाएंगे। मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किया है ताकि इसका कलर जाए नहीं, और कुछ इस तरह से इसका इफेक्ट बन के रेडी हो गया। देख रहे हो, ऐसा लग रहा है हिमालय साइड में कहीं पेड़ पौधे दूर से दिख रहे हैं ऐसा लुक आया है। एंड सेम वही हम होम्योपैथिक की डिब्बी ले ले रहे हैं एंड उसी के थ्रू हम क्राफ्टिंग करेंगे। एंड ये छोटा सा मंदिर का एक छोटा सा कटोरी था जो कि अब नया बड़ा आ गया है, तो इसलिए इस वाले को हटा दिया गया क्योंकि अब इसकी जगह वो ले लिया है। तो मैंने सोचा कि उन्हें इसका भी क्राफ्ट कर लेते हैं। तो फटाफट इसी के हेल्प से हम मशरूम बना देंगे। एंड पहले तो फिर मैं इस शीशी को कवर कर रही हूँ क्योंकि शीशी काफ़ी पतली है और मेरे घर के यूज़ के लिए सही नहीं है। मतलब जो हम घर बना रहे हैं उसके लिए काफ़ी पतली है, तो इसलिए सबसे पहले हम ज़्यादा हमारा मतलब यूज़ ना हो सुपर क्ले, इसके लिए सबसे पहले मैंने इसके ऊपर नैपकिन, आई थिंक टिश्यू पेपर, नैपकिन्स, यही सारी चीज़ें अप्लाई की हैं, पेपर्स वगैरह, उसको गीला करके ग्लू करके फिर उसके ऊपर अप्लाई किया है एंड एक के ऊपर एक ऐसे चिपकाते चले गए हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर आप सीधे सुपर क्ले भी ले सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि सुपर क्ले एक पैकेट में इतना सही आता है, तो इसलिए मैंने सोचा, उस टाइम पे काफ़ी कंजूसी कर रही थी मैंने सोचा कि थोड़ा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि फिर ज़्यादा लग जाएगा तो मुझे दुख होगा, तो इसलिए मैंने उतना ही ले लिया। एंड उसके बाद भी मैंने उसके ऊपर कलर किया है क्योंकि हमें थोड़ा सा शाइनी लुक चाहिए था, इसलिए मैंने वाइट कलर कर दिया। एंड दूसरे साइड से मैं उसका जो मशरूम होता है वो बना रही हूँ। देखो ये मेरे हाथ नहीं है, मैं ऑक्टोपस नहीं हूँ, मेरी दीदी है साथ में, तो वो भी हेल्प कर रही थी उस दिन मेरी। एंड उसने आई थिंक कुछ तो बनाया है, अभी शायद वो घर बना रही है या ये मशरूम का कैप वो बना रही है। ठीक है, तो फटाफट हम लोग मिल करके इस वाले क्राफ्ट को रेडी किए हैं। एंड वो बोर हो रही थी, उसने कहा वो भी बनाएगी, तो मैंने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल मेरे तो फ़ायदा है क्योंकि वो मेकअप आर्टिस्ट है और वो भी बहुत सारी क्राफ्टिंग करती है, तो उसका भी मतलब बढ़िया है क्राफ्ट वगैरह, आर्ट वगैरह उसका भी अच्छा है। तो फिर वो भी बीच में मतलब देखते देखते उसका भी मन हो गया क्योंकि होता है ना, बचपन की चीज़ें जाती नहीं है, तो इसलिए मैंने नीचे थोड़ा सा ग्लू वगैरह अटैच किया, सुपर क्ले अटैच किया ताकि वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। एंड यू नो स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा मोटा कर दिया है उसके ऊपर वाले कवर को, एंड अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो साफ सीधी बात है हमारा घर गिर जाएगा, एंड हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जब ये हो जाता है तो फिर अब कुछ बच रहा है ना, थोड़ा सा लुक कंप्लीट नहीं लग रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे सर्कल कर देते हैं। एंड सर्कल करने के बाद छोटे छोटे डॉट्स इसमें बनाते हैं, मतलब सुपर क्ले की हेल्प से छोटे छोटे बॉल्स भी ऐड करते हैं क्योंकि फंगस ही होता है एक तरह से, तो फंगस ठीक से डाल देते हैं तो मैं और मेरी बड़ी बहन मिल करके हम दोनों के दोनों इसको चिपकाने में लग गए हैं। एंड ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, ऐसा सच में आसान है, ऐसा मत सोचो कि टफ़ है बहुत। आप बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही ज़्यादा इजी है यार, एंड इजी है तभी तो मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए। मतलब मैं टफ़ चीज़ें नहीं ज़्यादा लाना चाहती हूँ क्योंकि इतने मेहनत तो कौन ही करे, छोटी चीज़ों में छोटे काम हो रहे हैं वो भी बहुत ही प्रिटी, तो फिर क्या ही बात है, तो सिंपल। एंड अब आप देख सकते हैं मैं अभी भी कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो मैं उन चीज़ों को कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि हमने घर बनाए हैं, तो जब तक खिड़की और दरवाजे नहीं बनेंगे तब तक बात कैसे बनेगी। तो हमने बना दिया दरवाज़ा मैंने बनाया है लाइट पेस्टल ब्लू कलर पे। इसे बनाने के लिए मैंने वाइट कलर यूज़ किया है, यानी हमने यूज़ किया है ब्लू और वाइट, इन दोनों को मर्ज करने के बाद लाइट ब्लू तैयार हो गया हमारा। तो उसको बना के मैंने दरवाज़ा लगा दिया है एंड 2 छोटी छोटी खिड़कियाँ भी लगाऊंगी। एंड उसके बाद भी मुझे लगा थोड़ा सा ऐसा बर्फीला लुक देने के लिए मैंने सोचा क्यों ना उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि थोड़ा साइड में नहीं, पत्थर टाइप का रहते हैं, मतलब घर के साइड में पत्थर रहता है जिस साइड दरवाजे रहते हैं,
पुराने स्टाइल में ज़्यादातर देखने को आते हैं। कई सारी मूवीज़ में भी मैंने देखा है, जब इस तरह से घर वर रहते हैं बर्फीली एरिया में तो इस तरह से पत्थर जैसे लगता है, सर्कल सर्कल। मैंने सोचा क्यों ना वो इफ़ेक्ट रेडी किया जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लू कलर में ही वो चीज़ें की जाएँ। तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया उसमें वाइट कलर, एंड इस तरह से छोटे छोटे पत्थर बनाना शुरू कर दिया। आप देख रहे हो मैं कौन सा कह रही थी, यही चीज़ कह रही थी। क्योंकि इसको बनाने के बाद मैंने देखा कि यार मेरे घर का लुक तो और भी ज़्यादा प्यारा लगने लग गया। मतलब आप देख रहे हो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। तो सिंपली इसको इसी तरह से चिपकाते चले गए हैं, एंड इसको चिपकाते चिपकाते हमारा लुक जो है वो रेडी होता चला जा रहा है। एंड फिर कुछ चीज़ें इसमें बाकी भी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि बाहर का एरिया आप देख रहे हो वो थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है। तो मैंने बाहर के भी एरिया को ठीक करने की कोशिश की, मतलब उसको भी कवर करने की कोशिश की है। एंड आप देख सकते हैं फिर मैंने कुछ इस तरह से उस पर अप्लाई किया है, इस तरह से। मतलब ये भी आई थिंक ग्रास ही कहेंगे आप, घास कहेंगे। लेकिन एक और बात थी, जब मैंने इसको लगाया था तो मुझे लग रहा था कि शायद ये टिक जाएगा, लेकिन ये नहीं टिका। एंड फिर मैंने फटाफट ढेर सारा पत्थर भी लगा दिया। मतलब आप इस टाइम पे देख रहे हो ये टिका हुआ है, बट ये 2 से 4 घंटे के बाद ये खुद ब खुद ही गिर गया था। तो फिर उसके बाद मैंने सेम इसी तरह से सुपर क्ले से ऐसे पेड़ रेडी किए हैं। तो अगर आप ये पेड़ बना रहे हो या फिर लगा रहे हो तो मत लगाना, क्योंकि टूट जाता है ये, ठीक है। मेरी गलती हो सो तुम सीखो। तो रेडी हो गया हमारा क्यूट सा हाउस। ये आपको कैसा लगा बताना। एंड मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और ये बहुत टाइम से चलता चला जा रहा है। मुझे नहीं लगता ये जल्दी ख़राब भी होगा। आई थिंक ये कभी ख़राब नहीं होगा, ऐसा लग रहा था मुझे। वार्निश अप्लाई करोगे तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट क्राफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 2-3 सुपर क्ले मैंने यूज़ किए, 3 कलर के। थर्ड वाले को तो मैंने खुद ही कलर किया है। येलो कलर ये ऐड किया है, पिंक, और जब हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे तो जाके ये कलर बनेगा। सॉरी, रेड, येलो, पिंक, हाँ ये कलर यूज़ करेंगे तो जाके ये कलर बनेगा। कुल मिला के हमें स्किन कलर से हल्का येलो टच लेना है। एंड सिंपली हमें हल्का सा हाथ में आप पानी रख लेना, एंड पानी के हेल्प से आप इसे अच्छे से स्प्रेड करोगे ना तो ये बढ़िया से कवर हो जाएगा, चिपक भी जाएगा। मतलब निकलेगा नहीं बॉटल से, ऐसा नहीं निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, चिपक जाता है अच्छे से। तो बढ़िया थिक लेयर लगाना ताकि वो बढ़िया सा दिखे, अच्छा सा दिखे। एंड फिर मैंने यूज़ में लिया था, आप देख सकते हो किस तरह से ब्रश वगैरह लिया था। आपको जो भी सही लगे आप यूज़ में ले सकते हो। डॉट डॉट बनाएंगे, एंड कुछ इस तरह से हम इसके ऊपर आइसक्रीम्स में होते हैं ऐसे छूते रहते हैं, पिघल जाते हैं तो टपकते रहते हैं। हाँ, आई थिंक दिस इज गुड वर्ड। हाँ, टपकते रहते हैं। तो इस तरह से ही हम सेम वैसे ही बनाते चले जाएंगे। एंड फिर अब हम मतलब काफ़ी सारे कलर्स इसमें डाल रहे हैं। तो फिलहाल मैंने तो पेस्टल पिंक, पेस्टल येलो यूज़ किए हैं। अगर आपको चाहिए तो आप दूसरे कलर भी यूज़ में ले सकते हो, क्योंकि इनसे भी बेटर कलर्स हैं बहुत सारे जो काफ़ी अच्छा दिखाएं इसको। तो ये होने के बाद फिर हमने 2 रोल लिए, इसको आपस में कुछ इस तरह से मोड़ दिया। एंड मोड़ने के बाद इसको हम प्रेस कर देंगे। किसी भी टूल की हेल्प से आप प्रेस कर सकते हो, कुछ भी ले लो, फ्लैट होना चाहिए नीचे से बस। तो फिर आपको इस तरह से फ्लैट कर देना है इसे, एंड फटाफट इसके ऊपर चिपकाते चले जाना है। तो आप देख सकते हो हल्का हल्का मैंने प्रेस किया है, क्योंकि काफ़ी उभरा सा दिख रहा था वो। एंड उसके बाद फिर नीचे वाले एरिया में काफ़ी सारा मतलब छोटा छोटा पार्ट्स थे, मतलब काफ़ी सिंपल सा लग रहा था। तो मैंने उसको गोल गोल उसमें भी सुपर क्ले चिपका दिया एंड हल्का सा प्रेस कर दिया। एकदम ही क्रीमी इसे बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसके ऊपर रख रहे हैं थोड़ा बहुत और। अच्छा, इतना बनने के बाद आपको समझ में आ रहा है ये क्या बन रहा है? थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया लगा ये क्या बन रहा है? लगा? नहीं लगा? मैं बताती हूँ ये क्या चीज़ है। ये हमने बनाया पेन होल्डर। आई थिंक आपको पता चल ही गया होगा। वैसे आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो। लेफ्ट मतलब ये एक तरह से बहुत ही क्यूट चीज़ बन के रेडी हो गया। मुझे तो लगता है ये कहीं भी रखेंगे आप बहुत ही प्यारा लगेगा। तो इसे फटाफट हम बना चुके हैं, एंड ये बहुत ही क्यूट लग रहा है यार, सच में बहुत क्यूट लग रहा है। तो चलो अब दूसरा भी करते हैं। तो ये वाला भी हम एक तरह से पेन होल्डर ही बना रहे हैं। एंड इसे बनाने में भी सिंपल वही प्रेस कर दो, जो भी नीचे से सरफेस आपको सही दिखे वैसा। एंड इसको हम बढ़िया सा कट कर देंगे, दोनों साइड में इक्वल रहे, क्योंकि हमें इसे कप के ऊपर लगाना है। तो कप का नाप लेते हुए आप 2 साइड से कट करके इसको सिंपली चिपका देंगे। अब ये भी कुछ इसी टाइप का बनाने वाले हैं, क्योंकि हमने बनाया आइसक्रीम, तो इसे क्यों ना कप केक टाइप का लुक दिया जाए। तो आई डोंट, इसे बनाते टाइम मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या बना दिया है। पता नहीं आइसक्रीम बनाया है, कप केक बनाया, मैं खुद ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। तो सिंपल मैंने ऐसे करके कट्स मार दिए हैं एंड एक शेप दे दिया है। एंड इसको लेने के बाद सुपर क्ले से हम इस तरह से जूसी मतलब इसका शेप देंगे। उस वाले में हमने हाथ से रख के ऐसे रोल करके चिपकाए थे, इसमें हम सीधा काट ही दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको जो भी आइडिया सही लगे आप वो यूज़ में ले सकते हो। फिलहाल मैंने ये दोनों ही अप्लाई करके बता दिए।
एंड इसके ऊपर ऐसे करके चिपका देंगे। वीडियो को लास्ट में बताना है यार ये मैंने क्या बनाया, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा है कभी आइसक्रीम है, कभी लग रहा है केक है, आई डोंट नो, आई एम स्टिल कंफ्यूज। तो सिंपल इसमें वाइट कलर ले लिया एंड वाइट कलर के बॉल्स इसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया, मतलब इसके ऊपर रखना शुरू कर दिया। एंड रखते ही चिपक जा रहा था तो फिर मेहनत बिल्कुल भी नहीं थी, सारी तरफ से इसे चिपका देंगे। एंड देन जो भी आपके पास बीड्स वगैरह हैं ईजिली अप्लाई करो, जो भी आपको डेकोर चीज़ें यूज़ करनी है। धनिया बन के रेडी हो गया ये वाला भी आपका। अब इसे आप कहीं भी रख सकते हो, घर में रखो, स्टडी टेबल पे रखो, खाने वाली जगह पे रखो, जिधर रखना उधर रखो, हर जगह बेटर लगेगा ये। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी। चलो बाय बाय, लव यू, स्वीट ड्रीम, टाटा।